ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है सितंबर 26, 2025 और दी स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट का एपिसोड है, एपिसोड नंबर 62 और हम चर्चा जारी रखेंगे श्री नृसिंहोत्तर तापनीयोपनिषद पर। तो ऐसा कहा है उपनिषद में, जो कि लिखा है स्वामी निरंजन जी महाराज ने, उनकी किताब है उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली, जहाँ से हम ये सुन रहे हैं। यदि तुम्हें द्वैत दिखाई देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो, क्योंकि यह आत्मा असंग है। जो असंग है उसे द्वैत का दर्शन भी नहीं हो सकता। जो कुछ दिखाई देता है वह समस्त माया तुम आत्मस्वरूप ब्रह्म में ही अध्यस्त है, और उस समस्त प्रपंच रज्जु में सर्प की भ्रांति ही है। इस अध्यस्त जगत के अधिष्ठान तुम ही हो। अस्तु अधिष्ठान होने के नाते तुम्हें अध्यस्त माया प्रपंच से भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम आत्मा से भिन्न किंचित भी नहीं हो। तो यहाँ हम बार बार बात कर चुके हैं रज्जु सर्प भ्रांति का उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर, कि रज्जु अर्थात रस्सी अधिष्ठान है, उसी के चलते सर्प यानी सांप अध्यस्त दिखाई देता है मंद अंधकार में। इसी तरह जब अज्ञान है तो मैं जो हूँ, मेरे चलते ही यह जगत है। अगर मैं ना रहूं तो यह जगत भी नहीं रहेगा। तो यह जगत अध्यस्त है और इसका अधिष्ठान मैं हूँ, आत्मा है। अस्तु अधिष्ठान होने के नाते तुम्हें अध्यस्त माया प्रपंच से भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम आत्मा से भिन्न किंचित भी नहीं हो। यह ब्रह्म या आत्मा न शब्द है, न श्रोत्र अर्थात कान है, न स्पर्श है, न त्वचा, न रूप है, न नेत्र, न रस है, न जिह्वा, न गंध है, न घ्राण अर्थात नासिका, न वाक है, न वाणी अर्थात न तो वाणी द्वारा बोलने योग्य है, न हाथ द्वारा ग्रहण करने योग्य है। क्या यह ब्रह्म या आत्मा न पैर द्वारा पहुँचने योग्य है, न उपस्थ द्वारा विषयानंद के रूप में आनंद ग्रहण करने योग्य है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि उपस्थ का क्या महत्व है।
सिर्फ विषयानंद में इसका महत्व है, जो कि विषयानंद जो कि कहा गया है। अगर आप अष्टावक्र गीता सुनेंगे तो उसमें लिखा है, पहले ही उत्तर में उसमें प्रश्न पूछा गया है, मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान विषवत्यज। ये उत्तर हो गया। मुक्ति अगर चाहता है बच्चे तो विषयों को विष के समान त्याग दे। तो यहाँ जो विषयानंद के लिए जो जननेन्द्रिय का जो प्रयोग है, उसको योगी अर्थात ज्ञानी मान्यता नहीं देते। उसको तुम अगर मान्यता ना दो तो ये उपस्थ भी तुम्हें तंग करने से बचाएगा। तो ये उपस्थ का प्रयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करेंगे गर्भोपनिषद में। लेकिन यह विषयानंद के रूप में आनंद ग्रहण करने योग्य है ये उपस्थ। और यह ब्रह्म, यह आत्मा न शब्द है, न श्रोत्र, न स्पर्श है, न त्वचा, न रूप है, न नेत्र, न रस है, न जिह्वा, न गंध है, न नासिका, न वाक है, न वाणी, न हाथ द्वारा ग्रहण करने योग्य है, न पैर द्वारा पहुँचने योग्य है, न उपस्थ द्वारा विषयानंद के रूप में आनंद ग्रहण करने योग्य है, न गुदा द्वारा त्याग करने योग्य है। यह आत्मा मन से न तो मनन करने योग्य है, न बुद्धि के द्वारा जानने योग्य है, अहंकार तथा चित्त का विषय भी नहीं है, प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांचों प्राणों का भी विषय नहीं है। वह न इंद्रिय रूप है न विषय रूप, उसके न करण है न लक्षण है। वह असंग, निर्गुण, निर्विकार, त्रिगुण रहित तथा माया से शून्य है। वह तत्वमसि द्वारा ही लक्षणा से जानने योग्य है। तो लक्षणा तीन प्रकार के होते हैं, जहति लक्षणा, अजहति लक्षणा और जहत अजहत अर्थात भाग त्याग लक्षणा। जब हम प्रवचन में आएंगे वेदांत के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर पर, निरंजन जी महाराज ने 4 किताबें लिखी हैं, सरल वेदांत प्रश्नोत्तरी 1, 2, 3, 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तब इसकी विशद व्याख्या करेंगे। अब समय हो जाएगा इसलिए हम आगे बढ़ाते हैं प्रवचन को। उस अद्वैत तत्व को, मैं ब्रह्म हूँ और यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार देखो। प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांचों प्राणों का भी विषय नहीं है। वह न इंद्रिय रूप है न विषय रूप, उसके न करण है न लक्षण है। वह असंग, निर्गुण, निर्विकार, त्रिगुण रहित तथा माया से शून्य है। वह तत्वमसि, तत्त्वम असि, वह तुम हो, वह ब्रह्म, तुम आत्मा हो। ये कहाँ आता है? तत्वमसि श्वेत केतु छांदोग्य उपनिषद में आता है, जिस पर हम प्रवचन कर चुके हैं। वह तत्वमसि द्वारा ही लक्षणा से जानने योग्य है। उस अद्वैत तत्व को मैं ब्रह्म हूँ और यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार देखो। अथ योऽन्यां देवताम् उपासते न्योऽसाव न्योऽहमस्मीति न
स वेद यथ पशु। ये बृहदारण्यक उपनिषद के 1:4-10 में है, जिसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। जो इस आत्मस्वरूप परमात्मा को अन्य देवता के रूप में उपासना करते हैं, वे नहीं जानते हैं वे देवताओं के पशु हैं। प्रसिद्ध प्रजापति बोले, देवताओं, क्या इस आत्मा को तुमने देखा या नहीं देखा? क्योंकि देवताओं का ये प्रश्न था। अगर आप पिछली प्रवचन को सुने हैं तो उसमें कहा है कि देवताओं ने पूछा, प्रजापति से देवताओं ने पूछा, वह नित्य शुद्ध बुद्ध एवं आत्मभूत तत्व क्या है? तब प्रजापति ने उत्तर देना शुरू किया, वही आत्मा है। उस ब्रह्म का इस प्रकार आत्मा रूप होने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। यह आत्मा ब्रह्म ही इस पूर्ण जगत की रचना करता है। यह दृष्टा का भी दृष्टा, निर्विकार, साक्षी, नित्य, सिद्ध और अविद्या रहित ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि यह सर्वत्र भीतर बाहर एक रस है। यह स्वयं प्रकाश अज्ञान अंधकार से रहित है। तो फिर उपदेश देकर प्रजापति ने देवताओं से पूछा था, यह पिछले प्रवचन में हम कह चुके हैं, यह तो बताओ कि मेरे द्वारा उपदेश दिए हुए आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ कि नहीं? तब देवताओं ने कहा था, हमने आपके द्वारा बताए हुए आत्मा का साक्षात्कार तो किया, किंतु वह अल्प, वह अव्यवहार्य, व्यवहार में न आने योग्य है। यह सुनकर प्रजापति ने कहा था, नहीं, आत्मा अल्प नहीं है, वह सर्वत्र सबका साक्षी है, उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह सुख दुख से रहित अद्वितीय परमात्मा है। तुम सब लोग आत्मा ही हो। यह किसी के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है। फिर प्रजापति ने पूछा था, क्या अब भी तुम्हें आत्म तत्व का दर्शन हुआ? यदि हुआ है तो अद्वैत रूप से या द्वैत रूप से? देवताओं ने कहा था, हमें तो उसका द्वैत रूप से ही दर्शन होता है। अधिकतर लोग द्वैतवादी हैं, उनको द्वैत पसंद है। द्वैत अर्थात दो। द्वैत, आप भगवान हैं मंदिर में और मैं क्षुद्र जीव हूँ जो कि आपकी प्रार्थना करता हूँ जीव रूप में। यह हो गया द्वैत। और अद्वैत क्या है? जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह जीव ही ब्रह्म है। शंकर जी ने कहा था, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, आज के ये 4 शंकराचार्य नहीं, ये तो उस आदि शंकराचार्य पर ही टिके हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ये जगत जो कि इस ब्रह्म पर टिका है वह मिथ्या है। और जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह जीव ही ब्रह्म है। तो अभी समय हो गया, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने यह प्रवचन को छोड़ा है। वो है, प्रसिद्ध देवता प्रजापति बोले, देवताओं, क्या इस आत्मा को तुमने देखा या नहीं देखा? देवताओं ने कहा, देखा। वह विदित और अविदित से परे है। ओहो, यह माया कहाँ से चली गई और कैसे इस स्वप्रकाश आत्मा में पहले
यह रहस्य की। प्रजापति ने कहा, अरे उससे क्या? क्या इस माया के विषय में न जानने से तुम्हारे दृष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप में कोई न्यूनता आ जाती है? देवों ने कहा, नहीं, कुछ भी हमारे स्वरूप में न्यूनता नहीं होती। प्रजापति ने कहा, इस माया के लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं ही आश्चर्य रूप हो, क्योंकि तुम आत्म चैतन्य के आश्रित रहकर ही यह माया विचित्र कार्य करने की शक्ति पाती है। पर तुम अपने इस देवता रूप को आश्चर्य रूप मत मान लेना, क्योंकि स्वरूप भूत आत्मसत्ता से ही तुम माया की आश्चर्य रूपता में हेतु बनते हो, विकार को प्राप्त होकर नहीं। अतः सर्वदा एक रूप होने के कारण तुम्हें आश्चर्य रूप भी नहीं कहा जा सकता। देवताओं ने कहा, आप जैसा बताते हैं वैसा ही हम अपने इस आत्मा का अनुभव करते हैं। हम केवल देखते ही हैं, फिर भी नहीं देखते। हम उसे कहकर बता नहीं सकते, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। प्रजापति देवताओं से यह अनुभव सुनकर प्रसन्न हो गए। ओम शांति शांति शांति।